पाठ 12। ध्वनि प्रदूषण। नानी, रमन बेटा, टीवी की आवाज कम करो। इतनी ऊंची आवाज में सुनना अच्छा नहीं है। रमन, क्या नानी माँ, आपने कुछ कहा? नानी, पहले इस टीवी की आवाज को कम करो। और हाँ पिंकी, तुम भी मोबाइल पर बवाले गानों की आवाज कम करो। पिंकी, लीजिए नानी माँ, अब मैं ईयरफोन लगाकर गाने सुन लेती हूँ। नानी, यहाँ आओ बच्चों, मेरे पास आकर बैठो। आज मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। रमन, कहिए नानी माँ। नानी, ध्यान से सुनो। तेज आवाज स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होती है। क्या तुम जानते हो कि ऐसे ही तेज आवाज में टीवी देखने या गाने सुनने से तुम बहरे भी हो सकते हो? रमन, आवाज तेज हो या धीमी इससे क्या फर्क पड़ता है? कान तो बने ही सुनने के लिए हैं। पिंकी, वैसे भी तेज आवाज में गाने सुनने में बहुत मजा आता है। नानी, अच्छा रमन, एक बात बताओ, यदि तुम्हारे सामने प्रेशर कुकर भरकर छोले, 25-30 पूरियाँ, एक भगोना भरकर चावल और हाँ 15-20 आइसक्रीम के कप रख दिए जाए तो क्या तुम सब एक बार में खा सकोगे? पिंकी, नानी माँ, इतना तो हम दोनों मिलकर भी नहीं खा पाएंगे। नानी, क्यों? पेट तो खाने के लिए ही है और फिर ये सब तुम्हारी पसंद की चीजें हैं। क्या फर्क पड़ता है? बस खाते चले जाओ। रमन, नानी माँ, आपकी बात अब मैं कुछ कुछ समझ रहा हूँ। पिंकी, हाँ मेरी भी समझ में आ रहा है कि आप क्या कहना चाहती हैं। नानी, देखो बच्चों, तुम दोनों अपनी भूख से अधिक नहीं खा सकते क्योंकि पेट की भोजन ग्रहण करने की एक निश्चित क्षमता होता है। ठीक इसी प्रकार हमारे कानों की भी आवाज ग्रहण करने की एक निश्चित क्षमता होती है। रमन, पर नानी माँ, हम तो अक्सर ऐसे ही टीवी देखते हैं। पिंकी, कभी ऐसा नहीं होता कि पेट की तरह हमारे कान भर जाएं और आवाज कानों में सुनाई न दे। नानी, एक निश्चित सीमा से अधिक तेज आवाज हमारे कानों पर ही नहीं, हमारे पूरे शरीर पर भी बुरा प्रभाव डालती है। रमन, अच्छा, वह कैसे? नानी, इसे ऐसे समझो, एक निश्चित सीमा से अधिक तेज आवाज से ध्वनि प्रदूषण फैलता है। पिंकी, और यह ध्वनि प्रदूषण क्या है नानी माँ? नानी, तो समझो, ध्वनि का अर्थ है आवाज और प्रदूषण का अर्थ है गंदगी। पिंकी, मतलब आवाज गंदी है। रमन, सुनने दो पिंकी, नानी माँ बड़ी महत्वपूर्ण बात समझा रही हैं। नानी, हाँ बेटा, जैसे हमारे आसपास गंदगी होने से बीमारियां फैलती हैं, वैसे ही आवाज ऊंची होने से जो शोर होता है वह हमारे शरीर पर घातक प्रभाव डालता है। रमन, कैसा शोर नानी माँ? नानी, बच्चों, आज तो हमारे चारों तरफ शोर है। घर के अंदर टीवी, कूलर, एसी, जनरेटर, मिक्सी, रेडियो आदि का शोर, सड़कों पर वाहनों का शोर और बाहर बाजार का शोर है। पिंकी, इस शोर प्रदूषण का हमारे शरीर पर क्या बुरा प्रभाव पड़ता है? रमन,
शोर प्रदूषण नहीं, नानी माँ ने तो ध्वनि प्रदूषण बताया है। नानी, शोर का सबसे अधिक प्रभाव हमारे कानों पर पड़ता है। ऊंची आवाज बहुत समय तक सुनते रहने से हम बहरे हो सकते हैं। पिंकी, तभी जब माँ के बुलाने पर रमन सुनता नहीं है, तो वे कहती है बहरे हो गए हो क्या? रमन, चुपचाप बात सुनो। नानी, डॉक्टर कहते हैं कि शोर से रक्तचाप बढ़ जाता है। इससे हृदय गति रुकने की आशंका बढ़ जाती है। इससे सिरदर्द और अनिद्रा जैसे रोग हो सकते हैं। रमन, तब तो सचमुच ध्वनि प्रदूषण बहुत बुरी चीज है।